नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, 23 जुलाई 2024 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में पेश कर दिया। आज आपको इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2024-25 से जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। फुल डिटेल एनालिसिस के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। आप चाहे साथियों किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको आज का ये क्लास बिल्कुल कंप्लीट देख लेना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो करेक्ट आएगा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो साथियों याद रखना 23 जुलाई 2024 को। एक चीज़ यहाँ याद रखना है, 2024 में इससे पहले एक बार और बजट पेश किया गया था। कब? तो 1 फरवरी 2024 को, जो कि अंतरिम बजट था साथियों, याद रखना। आगे देखिए, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? साथियों आपको पता है कि ये जो 2024 वर्ष था इसमें लोकसभा चुनाव था, ठीक है, तो इसको इलेक्शन ईयर बोलते हैं हम। तो जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस वर्ष में 2 बार बजट को पेश किया जाता है, तो यहाँ करेक्ट आएगा 2 बार। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था और अभी 23 जुलाई 2024 को जो है आपका केंद्रीय बजट पेश किया गया है लोकसभा में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका 7%, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने कितनी बार, है ना, कितना भी बार संसद में बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा 7वीं बार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वीं बार संसद में बजट को पेश किया है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कब पेश किया गया? तो यही है 23 जुलाई 2024 को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखिएगा सभी साथी 75,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कितने रुपए की घोषणा की? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कितने रुपए की घोषणा की है? तो याद रखना 1.48 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2024 का फोकस किन 4 जातियों पर रहा? तो भाई केंद्रीय बजट 2024 का जो फोकस है, याद रखना इन सभी पर रहा, इन सभी 4 जातियों पर, जिसमें से एक आपका गरीब है, महिला है, कल्याण है, किसान है और युवा है, याद रखना। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि बजट 2024 का थीम क्या है। तो बजट 2024 का साथियों थीम क्या रहा? तो देखिए, रोजगार, स्किलिंग, इसके अलावा एमएसएमई और मिडिल क्लास, याद रखना। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2025 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया है? तो 4.9%, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले साल तक यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा 4.5%, 4.5% तक नीचे, है ना। फाइनेंशियल ईयर के लिए कुल कितने रुपए की व्यय का अनुमान देखा गया? यानी अभी जो बजट पेश किया गया है वो साथियों कितने का बजट पेश किया गया? तो याद रखना 48.21 लाख करोड़ रुपए का। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो प्राप्तियां हैं वो कितना है? तो याद रखिएगा 32.07 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कुल कितने युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड करने की घोषणा की? तो करेक्ट आएगा 25,000 छात्रों को। देखिए साथियों, बजट 2024 में कृषि क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो याद रखिएगा 1.52 लाख करोड़ रुपए। देखिए, वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, जिसमें ऑटोमोबाइल विशेष रूप से
प्रवेश स्तर के 2 पहिया और ट्रैक्टरों की देखिए ट्रैक्टरों की जो है ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। बजट 2024 में युवाओं के लिए क्या बड़ा ऐलान किया गया, तो देखिए युवाओं को EPFO के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा साथियों आंध्र प्रदेश के लिए देखिएगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के लिए अभी बजट 2024-25 में जो है 15,000 करोड़ का ऐलान किया गया। इसके अलावा देश के 400 जिलों में DPI का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण भी किया जाएगा। ये भी जो है बजट 2024 में अभी बताया गया। देखिए बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो साथियों बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 112 के तहत। देखिएगा यहाँ पर एक और बहुत ही अहम फैसला लिया गया है बजट 2024-25 में कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला है, तो देख लीजिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी, जिसका संस्करण है 2.0, इसके तहत जो है 10 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। ये देखिए ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने रुपये का लक्ष्य रखा गया या निवेश का लक्ष्य रखा गया, तो आपको बताना है 10 लाख करोड़ रुपये का। ठीक है, आगे देखिए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। अब ये योजना क्या है, तो देख लीजिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान जो है ये जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसमें साथियों 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजाति लोग लाभान्वित होंगे। आगे देखिए क्या सस्ता हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए जैसे कि साथियों मोबाइल फ़ोन आपका सस्ता हुआ है, कैंसर की दवा सस्ता हुई है, मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ है, सोना सस्ता हुआ है, चांदी सस्ता हुआ है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं सौर पैनल आपका सस्ता हुआ है, सोलर सेल सस्ता हुआ है, एक्सरे मशीन सस्ता हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आपकी सस्ती हुई है, चमड़े के जूते आपके सस्ते हुए हैं, पर्स ये भी जो है सस्ता हुआ है। इसके अलावा चप्पल ये भी सस्ता हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट भी सस्ता हुआ है, PVC फ्लेक्स बैनर भी आपके सस्ते हुए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के जो सामान हैं और लेदर के सामान हैं ये भी सस्ते हुए हैं। इसके अलावा प्लेटिनम जो है ना, प्लेटिनम भी सस्ते हुए हैं। टैक्स स्लैब के बारे में जानेंगे, उससे पहले आपको बता दें, देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है नवाचार अनुसंधान और विकास को भी मजबूती दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, बेसिक अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष की होगी स्थापना। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्य स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। इसके अलावा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 साल के दौरान 5 गुना विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष लगाया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट में देखिए अवसंरचना के लिए साथियों अमृतसर कोलकाता, देखिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर में गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से निम्नलिखित सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें बिहार के पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे है। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल बनेगा। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो है 15,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा साथियों टैक्स स्लैब के बारे में आपको बता दें कि किसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई देखिए जो कि एक वर्ष में, ये 1 ईयर में है, ठीक है, जो कि 1 वर्ष में 3 लाख रुपये तक कमाता है उनको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो 3 लाख से 7 लाख रुपये वार्षिक कमाते हैं यानी 1 साल में कमाते हैं उनको 5% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 7 से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाते हैं उनको 10% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 10 से 12 लाख रुपये कमाता है प्रति वर्ष उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 12 से 15 लाख रुपये कमाता है उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति साथियों 15 लाख से अधिक पैसे कमाता है 1 वर्ष में उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपको बता देते हैं
देखिए आगे आपको यहाँ पर बता देते हैं स्टार्टिंग में ही कि साथियों इस बार जो है ना कौन से वो 9, देखिए कौन सी 9 प्राथमिकताएं हैं जो विकसित भारत के लिए सुलभ बनाया गया है, यानी भारत को विकसित बनाने के लिए जो प्राथमिकताएं लाई गई हैं वो 9 प्राथमिकताएं कौन कौन से हैं। 9 में से एक आपका है साथियों कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, विनिर्माण एवं सेवाओं को बढ़ाना, इसके अलावा शहरी विकास में तेजी लाना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अधिक काम करना और अगली पीढ़ी के सुधार के लिए जो है विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना। ये 9 प्रकार के जो प्राथमिकताएं हैं जो बजट 2024 में लाई गई हैं भारत को विकसित बनाने के लिए। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बजट है जो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति था, यानी भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 21-22 में। वर्ष 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है ना प्रस्तुत किया गया था, यानी बिना पेपर वाला। आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर यह भी याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक जो है ना बजट कब पेश किया गया था, तो यही 2021 में ही साथियों, जो कि निर्मला सीतारमन जी ने दिया था, जिसमें 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण चला था। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है। अभी मैंने आपको ये बताया था इसी क्लास में, तो आपको याद है तो जरूर कमेंट करिए। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 110, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में बताया गया है, यह आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।